आज हमारे साथ फिर हैं वार्ड 23 के पार्षद सतीश कातिब मम्मा जी। मम्मा जी, जो इस समय पूरे शहर में स्थिति चल रही है नगर निगम की, अभी हम देख रहे हैं सड़कें टूटी हुई चल रही हैं और आपने भी अभी नगर आयुक्त जी के साथ कुछ वार्ता हुई थी कि इस क्षेत्र में पानी की और जल भराव की समस्या और सीवर की चल रही थी। क्या उसका समाधान हुआ आपके लेवल पे या नगर लेवल पे? मैंने माननीय महापौर जी से, आदरणीय नगर आयुक्त जी से यहाँ की समस्याओं के संबंध में अवगत कराया था, लिखित पत्र दिया था और उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया था कि माननीय महापौर जी ने मेरी जो खटिया पढ़ने का कार्यक्रम जो निरंतर होता था जनहित में, उसको माननीय महापौर जी ने मुझसे निवेदन करके रुकवा दिया था और मैंने इन 2 वर्षों में कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन माननीय महापौर जी के निर्देश अनुसार नहीं किया था। लेकिन जनता की समस्याओं को न उठाना, ये भी अपनी जिम्मेदारी से विमुख रहना एक बात मानी जाती है। तो विगत दिनों मैंने माननीय महापौर जी, आदरणीय नगर आयुक्त जी को इस संबंध में जानकारी दी थी और स्पष्ट कर दिया था कि अगर तत्काल इसकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हुई तो मैं नगर निगम में खटिया डाल के विरोध प्रदर्शन करूंगा। उसके क्रम में परसों आदरणीय नगर आयुक्त जी और जीएम जलकल और एई श्री अजीत सिंह की टीम के साथ प्रातः मेरे वार्ड 23 इंदिरानगर में आए थे और मैंने उन्हें विभिन्न स्थानों पर इन समस्याओं से अवगत कराया था, स्थल निरीक्षण करवाया था। उसके क्रम में उन्होंने सीवर की सफाई का काम तत्काल प्रारंभ करवा दिया था और स्थिति में काफी परिवर्तन है। इसलिए मैंने अपना खटिया डाल के प्रदर्शन करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था, क्योंकि जब कार्य कराने के लिए मैंने विरोध स्वरूप ये विषय रखा था और कार्य प्रारंभ हो गया तो विरोध स्वतः समाप्त हो गया। अच्छा मम्मा, आप अपने वार्ड की स्थिति कैसे अच्छे पाते हैं? 80 वार्ड हैं तो हम काफी वार्डों में घूम रहे हैं, सड़कों की समस्या चल रही है, टूटी सड़कें चल रही हैं, कहीं जलकल विभाग का प्रॉब्लम है, कहीं जल भराव है। तो आपके वार्ड में ये सारी समस्याएं हैं कि स्थिति बेहतर है? मेरे वार्ड में कोई समस्या अब नहीं है। जब मैं यहाँ वर्ष 1996 में आया था तो इंदिरा नगर में बरसात के समय हफ्ते 10-10 दिन पानी नहीं निकलता था, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी और बरसात में डबल बेड, सोफे, घर के बर्तन पानी में तैरते नजर आते थे। वो आए दिन अखबारों में ये चीज छपती थी। लेकिन मैंने 2002 में पहला चुनाव यहां से जीतने के साथ जो विकास कार्य प्रारंभ किया, उस समय प्रमुख काम मैंने नालों के निर्माण कराए और एक दूसरे से नाले लिंक करवाए। उस कारण ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई और चूंकि नाले इंदिरानगर के पुराने हो गए, अब मैंने अभी माननीय महापौर जी से निवेदन किया था। मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए इंदिरानगर मुख्य मार्ग के दोनों नालों ओर के नालों का 1,59,00,000 से अधिक की धनराशि का स्वीकृति प्रदान की है, जिसके जल्दी ही टेंडर लगने वाले हैं और अति शीघ्र पुनः नए नाले बनेंगे और अच्छे से कार्य होंगे। अच्छा, आने वाले समय में जैसे कि टेंडर निकल रहे हैं तो कौन कौन से कार्य आपके द्वारा स्वीकृत किए गए, आपने अप्लाई करा था वो स्वीकार हो गए? इस संबंध में मैं माननीय महापौर जी को, आदरणीय नगर आयुक्त जी को और उनकी समस्त विभाग अध्यक्षों को और उनकी पूरी टीमों को धन्यवाद देता हूं कि मेरे निवेदन को माननीय महापौर जी भी स्वीकार करते हैं, आदरणीय नगर आयुक्त जी भी स्वीकार करते हैं और अपने सब अधीनस्थों से कार्य करवाते हैं, स्वीकृति करवाते हैं और जहां जिस स्तर की आवश्यकता होती है मेरा कोई काम लंबित नहीं रहता। अच्छा, क्या कारण है आप इतने एक्टिव रहते हैं पार्षद के तौर पे और बाकी 80 पार्षदों में बहुत 2-4 के नाम के अलावा
लोग जानते भी नहीं हैं, उनकी स्थिति कैसे, आप क्या मान इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां मेरे जिस साथी की जो अपनी समझ है उसके अनुरूप लोग काम करते हैं, और मेरी तो दिनचर्या है, आज से नहीं, सन 89 में जब मैंने पहला चुनाव जीता था, जो प्रक्रिया मेरी जब थी वही आज 2023 में चुनाव जीता है, तो वही प्रक्रिया है। प्रातः उठना और अपने पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना, अपनी आंखों से कमियों को देखना, उनका समाधान कराना। अच्छा मम्मा, लोग पार्षद लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है, तो क्या ऐसी बात है कि पार्षदों के पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं होती किसी चीज को लेके? माननीय सांसद का कोटा होता है सांसद निधि के द्वारा, माननीय विधायक जी का कोटा होता है विधायक निधि के द्वारा, एमएलसी होते हैं माननीय, उनका कोटा होता है विधायक निधि के द्वारा, लेकिन सभासद का किसी प्रकार का कोई भी कोटा, पार्षद का किसी भी प्रकार का कोई कोटा नहीं होता है। जो जितनी मेहनत कर लेता है, जितने प्रयास कर लेता है, जितने एफर्ट्स कर लेता है अपने क्षेत्र की जनता के हित के लिए, उनके वो कार्य होते हैं। और मैं तो ये कहता हूं, मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रहती है। मेरे यहाँ किसी भी विभाग, चाहे निर्माण विभाग हो, चाहे जलकल विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे प्रकाश विभाग हो, मेरे लिए तो कहीं कोई समस्या नहीं रहती है। और सब लोग, पूरे निगम का मुझे पूरा सहयोग प्राप्त होता है, और सब लोग पूरी अच्छा शक्ति से कार्य करते हैं। आज इतवार का दिन है, उसके उपरांत भी आप मेरे क्षेत्र में देखें, प्रकाश विभाग द्वारा लाइटें सही की जा रही है, और निर्माण विभाग से अवर अभियंता श्री वीरपाल सिंह पटेल इस समय मंत्रणा करने आए हुए हैं, और निर्माण विभाग से, और इस समय आपके समक्ष बैठे हुए हैं। तो मुझे तो सबका सहयोग मिलता है, और मैं सबका धन्यवाद देता हूं। अच्छा, आपके राजनांद नगर में आपका बहुत बड़ा नाम है, बांके बिहारी मंदिर भी है, तो मैं ये आपसे पूरी जो बीच में डिवाइडर बने, इसमें सौंदर्यकरण क्यों नहीं हुआ अभी तक? मोदी जी आए तक तो सौंदर्यकरण बहुत था, अब बीच में एकदम पर्यावरण विभाग, बिल्कुल नगर निगम सौंदर्यकरण। इसके लिए पर्यावरण अभियंता दोषी है। पर्यावरण अभियंता क्षेत्र में कभी नहीं घूमते हैं, और पार्षदों के फोन भी नहीं उठाते हैं। और कल 25 तारीख को नगर निगम बोर्ड की बैठक है, उनके असहयोगात्मक आचरण के कारण मैंने कई प्रकार के प्रस्ताव लगाए हुए हैं, और कल निश्चित रूप से उन प्रस्तावों पर बोर्ड में चर्चा भी होगी। और पर्यावरण संबंधी उपकरण भी मालियों को नहीं दिए जाते हैं, और बेघर बताए, बगैर किसी शिकायत के, ना किसी पार्षद की शिकायत, ना क्षेत्रीय निवासी की शिकायत, उसके बाद भी अकारण मालियों को प्रताड़ित करते हुए उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जबकि क्षेत्रीय समस्याओं, पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हम लोग स्वयं देखते हैं। मैंने जिस दिन से पर्यावरण अभियंता श्री राठी बरेली में आके ज्वाइन की है, उस दिन से आज तक मैं निरंतर अनेकों बार घास कटिंग मशीनों के लिए खरीदने के लिए कहता रहा हूं, और आज की तारीख तक घास कटिंग मशीनें नहीं खरीदी गई है। रिक्शे आप नगर निगम में देखें, धूल फाक रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक घास कटिंग मशीनें चली हैं, खरीदी गई है, वो बिल्कुल बेकार है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये ऐसे उपकरण किस उद्देश्य से खरीदे जाते हैं, जिससे जनता के उद्देश्यों की तो पूर्ति नहीं होती है। बाकी किसी का निजी स्वार्थ अगर हित सदरा हो, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा, महाराणा प्रताप से लेकर वहां तक आप सौंदर्य कराना उचित समझेंगे, यानी ये डिवाइडर खाली पड़ा है, बड़ा सुनसान गर्मी रहती, क्या इसके डिवाइडर? मैंने बताया तो अभी आपके, इसके लिए पर्यावरण अभियंता राठी दोषी है।